जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये 9 ग्रेड का चैप्टर 1 है और इसका पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की कंपोजिशन और मैटर के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस। मज़ीद मैंने बताया कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और कुछ वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है? एटम। और एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद उसका एटॉमिक नंबर बता देते हैं। इसी तरह से जब एटम मिलते हैं तो फिर एलिमेंट्स बन जाते हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं उन सब के सब को एक टेबल में अरेंज किया गया है जिसे हम पीरियाडिक टेबल कहते हैं। उस पीरियाडिक टेबल का जो 8th ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो सारे नोबल गैसेस हैं, अनर्ट इन बिहेवियर हैं। अब दूसरे सारे एलिमेंट वो भी चाहते हैं कि उनको नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। इस मकसद के लिए या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो आज हम शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आयन क्या होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसको हम आयन कहते हैं। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। अब आयन की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उन्हें हम कैटायन भी कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उन्हें हम एनायन भी कहते हैं। आपको पता है एलिमेंट्स मेनली दो तरह के हैं, या मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो हमेशा वो बनाएंगे क्या? कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज आयन। दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं और वो बनाएंगे हमेशा एन आयन। तो अब मज़ीद इसकी एग्जांपल आप देखें यहाँ पर। सिल्वर एक मेटल है और इसने बनाया है क्या? कैटाइन। और सोडियम एक मेटल है, इसने भी बनाया कैटाइन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। और क्लोराइड एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाया एनाइन। और इसी तरह से वहाँ भी सेम। मज़ीद अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बनते कैसे हैं, कैटाइन कैसे बनते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तीन लूज करेंगे तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल आप देखें, सोडियम है जैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर टोटल 11 है। अब उन 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ गए, एक जो बचा है वो आखिरी शेल में आ गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम अगर लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। तो लिहाजा ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अगर इसको लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और अगली नोबल गैस की इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। और लेकिन इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन गया है कैटआयन। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है वो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट की शक्ल में मिल गया। इसी तरह से एनाइन कैसे बनते हैं? पूरी केमिस्ट्री में जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे एनाइन बन गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी एग्जांपल बेस्ट हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 8 और तीसरे में आएंगे 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ताकि जो इन नेक्स्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हासिल कर ले। तो लिहाजा अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी क्लोरीन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो क्या होगा? ज़ाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देख रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस तरह से ये बन गया है एनाइन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एनाइन कैसे बनते हैं। अब फ़र्ज़ करें एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कैटाइन बन जाते हैं, गेन करते हैं एनाइन बन जाते हैं। एनाइन और कैटाइन बन गए और अगर उनको मौका मिल गया आपस में कहीं तो वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। क्यों? उन हमेशा अपोजिटली चार्ज जो भी आयन होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या होगा कि उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा
और उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन है, लिहाजा इसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब जैसे ये देखें, सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आयन है नेगेटिव चार्ज। अब ये अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करना है, so they will come close to one another. Look, and chloride will also come close to this one, and now they combine with one another, and now the sodium chloride form a ionic compound. What is ionic compound? All those compounds which has ionic bond, they are called ionic compounds. I can give you more example for the ionic compounds. Sodium chloride is always the famous one. ये तो पहले ही बड़ा फेमस है, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, घरों में भी खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के अंदर। तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है और ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दूसरी एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, सिर्फ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हो गई है। और यहाँ पर क्या होगा, वही सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। इस तरह उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और वो एक दूसरे के करीब करीब जब आएंगे तो उनके दरमियान होगा आयनिक बॉन्ड और ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं दोबारा फिर इस मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको ये बड़ा यूज़फुल रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।